जय श्री राम। देखो, इस समय इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा। अब इसी युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है और उसने ईरान के 3 ठिकानों पर बम गिराया है। अब इसमें क्या है अमेरिका की चाल, क्योंकि अमेरिका एक दोगला देश है और जो कभी भी किसी का भी सगा नहीं हुआ। अब क्या अमेरिका इसमें अपना क्या फायदा देख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। समय ईरान के दो ही सबसे बड़े दुश्मन है, पहला है इजराइल, दूसरा है अमेरिका। और ईरान चाह रहा है कि हम परमाणु बम बना ले ताकि इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए, और इसी वजह से ये दोनों के दोनों देश डरे हुए हैं। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर रात में आ करके इन 3 जगहों पर हमला करके चला गया, 1, 2 और 3। अब अमेरिका को लग रहा था कि ईरान इन 3 जगहों पर ही अपना परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब परमाणु बम देखो तो ये होता है परमाणु बम, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक शहर पर गिर जाए तो पूरा का पूरा शहर ये तबाह कर सकता है, इसमें इतनी ताकत होती है। और शहर तबाह कर दिया एक बार की में, ये तो बात ठीक है, पर आने वाले कई सालों तक वहां पर जो संतान पैदा होती है वो भी अपाहिज पैदा होती है, क्योंकि ये इतना भयानक रेडिएशन निकालता है। अब यहाँ पर देखो, इसको बनाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं यूरेनियम। अब यहाँ पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था इन 3 जगहों पर बहुत सारा यूरेनियम धरा है, जिसकी वजह से परमाणु बम बनाया जाएगा जिस यूरेनियम से। इसीलिए अमेरिका ने इन 3 जगहों पर ही बम गिराया। पर यहां पर यूरेनियम अगर होता और बम इससे टकराता तो बहुत ही भयानक धमाका होता, जो कि नहीं हुआ। यानी कि यहां पर यूरेनियम नहीं था। ईरान ने इस यूरेनियम को पहले ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इसको लग गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई आकर के हमला कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अपना यूरेनियम छिपा लिया था। तो इस हमले में अमेरिका ने कौन से फाइटर जेट का इस्तेमाल करा, उसका नाम है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है और केवल इस समय अमेरिका के पास ही है। हालांकि इसकी कॉपी करके चाइना ने भी एक सेम टू सेम ऐसा ही बना लिया है, जिसका नाम लिखा रखा है हियान H-20। और भारत कहाँ है? भारत बिल्कुल पीछे है। अब इस जो फाइटर जेट की खास बात यह है, वो रडार के संपर्क में आकर के रडार इसको नहीं पकड़ पाता। अब ये रडार क्या होता है? देखो, रडार ऐसा होता है कि मान लो कोई फाइटर जेट आ रहा है ऐसे, अब ये रडार यहां से कुछ वेव भेजता है, कुछ वेव भेजता है, और इस जो टारगेट है, जो भी चीज आ रही, मिसाइल आ रही हो, फाइटर जेट आ रहा हो या कोई भी जहाज आ रहा हो, इस जहाज से टकरा करके ये चीज, ये रेडिएशन वापिस आती है, जिससे इस रडार को पता लग जाता है कि कहीं पर एक टारगेट है जो कि हमारी सीमा में घुस रहा है। अब ये क्या करता है, जैसे इसको पता लग गया कि वहां पर एक टारगेट है जिसको हमें खत्म करना है, ये यहाँ पर इनको सिग्नल देता है और ये जाकर के इसमें से एक मिसाइल निकलती है और उस टारगेट को खत्म कर देती है। अगर आपने देखा होगा कि इसी को बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान उधर से दबा करके मिसाइल पे मिसाइल मारो जा रहा था, और भारत क्या कर रहा था, उसकी मिसाइल को ऊपर ही ऊपर खत्म कर दे रहा था। वो काम कैसे होता है? ऐसे ही होता है। सबसे पहले यहां से एक मिसाइल आएगी, यहां से एक मिसाइल आएगी, यहां से जो ये रडार होगा ये सिग्नल भेजेगा, टकरा करके सिग्नल वापस आएगा, ये सिग्नल इसको मिलेगा, इसको पता लग जाएगा कि मिसाइल कहां पर है, और ये यहां से इसको संदेशा देगा और यहां से एक मिसाइल निकलेगी, और फिर ये दोनों मिसाइल आपस में टकरा जाएगी और वहां पर ही मिसाइल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस तरीके से रडार सिस्टम काम करता है। पर ये जो फाइटर जेट है ये रडार के संपर्क में आता ही नहीं, क्योंकि ये रडार इसको पकड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसकी जो बनावट है, देखो इसकी बनावट बहुत ही अलग तरीके की बनाई गई है। वो इसीलिए बनाई गई है ताकि ये रडार इसको ना पकड़ पाए। जब ये रडार यहां से वेव भेजता है तो इससे टकरा करके सारी वेव इधर उधर बिखर जाती है और रडार के पास वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से रडार इसको नहीं पकड़ पाता। इसके अलावा इसका जो मटेरियल है वो भी इस तरीके का बनाया गया है कि इस पर जो वेव टकराएगी या तो वो इधर उधर बिखर जाएगी या आकर के इसी में ही घुस जाएगी, पर वो रडार के पास वापस नहीं जा पाएगी। इसीलिए रडार इसको नहीं पकड़ता, और अमेरिका ने इसी जहाज का इस्तेमाल इन बम को गिराने के लिए किया है। अमेरिका ने इस फाइटर जेट से जो मिसाइल ईरान के ऊपर डली है वो कोई आम मिसाइल नहीं थी। वो उस एक मिसाइल का वजन था 13,607 किलोग्राम। इतनी भारी मिसाइल किसके ऊपर? ईरान के ऊपर डली गई है। क्यों? इस मिसाइल में ऐसा क्या कहा था? सबसे पहले तो ये लेजर टेक्निक से बनी हुई मिसाइल थी, यानी कि ये अपने टारगेट पर ही गिरती थी। अगर ऊपर से एक जहाज जा रहा है और कोई भी आम मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो पता नहीं कहां गिरेगी, वो कहीं भी गिर सकती है। पर इन मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें लेजर सेंसर लगे होते हैं, यानी कि इसको पहले ही बता दिया जाता है कि तुझे जाकर कहां पर गिरना है, और ये जैसे ही जहाज से निकलती है ये अपनी फिक्स जगह पर ही जाकर गिरती है। इसको बोला जाता है अमेरिकन बंकर बस्टर। यानी कि इस तरीके की मिसाइल का ज्यादातर उपयोग बंकरों को तबाह करने के लिए किया जाता है। बंकर क्या होता है? देखो यहाँ पर जैसे ये जमीन है, जमीन, अब जमीन के जो परमाणु कार्यक्रम होते हैं ना वो नीचे धरती में बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सुरंग खुलेगे और खोद करके नीचे
जो है वो परमाणु बम के सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि अगर परमाणु बम फट गया तो यानी कि एक शहर को तबाह कर सकता है। इसीलिए ये शहर से दूर और जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, ताकि इसकी रेडिएशन जो फैले वो ऊपर धरती पे ना आ पाए और आम लोगों पर उसका कोई भी असर ना हो। अब क्योंकि ये धरती के अंदर बनाए गए और यहाँ पर बम गिरेंगे तो ये धरती के ऊपर गिरेंगे, तो इसमें ये जगह है बंकर, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आम मिसाइल इसका कुछ नहीं उखाड़ पाती, इसीलिए स्पेशल टाइप की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल क्या करेगी, सबसे पहले ये धरती है और यहाँ पर देखो ये धरती है और यहाँ पर कोई बंकर है, ये धरती है और ये बंकर है, तो सबसे पहले ये मिसाइल आकर के यहाँ पर गिरेगी, सबसे पहले ये छेद करेगी और यहाँ पर आकर फट जाएगी, तो इतना बड़ा छेद हो जाएगा। फिर दूसरी मिसाइल आएगी, फिर वो इतना छेद करेगी और यहाँ पर आकर फट जाएगी, और फिर तीसरी मिसाइल आएगी, फिर वो यहाँ तक का बंकर के पास तक आकर के यहाँ पर फट जाएगी, जिससे पूरा का पूरा बंकर क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। और इसीलिए ये मिसाइलों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भारी होती है, तो इसको संभालने के लिए एक भारी फाइटर जेट की जरूरत पड़ती है जो इनको संभाल सके। ऐसा तो है नहीं कि एक ही मिसाइल लाए और उसी को ही मार दी। जिस समय ये मिसाइल डाली जाती है उस समय कम से कम 100, 150, 50 इस तरीके से मिसाइल डाली जाती है, और सारी की सारी मिसाइल क्या है, एक ही फाइटर जेट पर लाद करके लाई जाती है और डाली जाती है। अमेरिका ने इसीलिए इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है इस हमले को करने में, क्योंकि इस फाइटर जेट में और भी बहुत सारी खास बातें हैं, उसको समझते हैं। इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल क्यों किया गया ईरान पर हमला करने के लिए, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान और अमेरिका बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, तो एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो कि बहुत ज्यादा दूरी एक ही बार की में तय कर ले, बार बार उसमें फ्यूल भरने की जरूरत ना पड़े। तो इसकी एक खास बात यह है कि यह 11,000 किलोमीटर एक ही बार इसमें फ्यूल भर दो तो ये 11,000 किलोमीटर दूर चल सकता है। सबसे बड़ी खास बात तो यही है, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह है कि ये अपने ऊपर बहुत सारी मिसाइल लेकर के चल सकता है, क्योंकि एक दो मिसाइल से काम नहीं चलने वाला था, बहुत सारी मिसाइल चाहिए थी ईरान के ऊपर डालने के लिए, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया। तीसरी खास बात यह है कि ये रडार के संपर्क में नहीं आता, इसलिए अमेरिका को पता था कि अगर हम इस वाले एयरक्राफ्ट को या इस वाले फाइटर जेट को भेजेंगे तो हमारा नुकसान होने का चांस 0% है, क्योंकि ईरान इसको पकड़ ही नहीं पाएगा और हम आराम से अपना काम करके निकल जाएंगे, जो कि हुआ भी। तीसरा सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है अमेरिका की क्या, इसको बेचने की चाल। देखोगे तो आप इसकी जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है। कितनी है, $2.1 बिलियन। अगर भारतीय रुपए में इसकी बात करें तो 17,500 करोड़ रुपए। कितने, 17,500 करोड़ रुपए का ये एक फाइटर जेट है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, इसका ये पहली जनरेशन का है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और बनाने वाला है। अब अमेरिका क्या करना चाह रहा है, इसका प्रमोशन किया है इस वॉर के जरिए। अमेरिका ये दिखाना चाह रहा पूरी दुनिया को कि देखो हमारे पास एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि रडार के संपर्क में आता ही नहीं। अब अगर तुम्हें भी ऐसा फाइटर जेट चाहिए तो आकर के हमसे खरीद लो। फिलहाल अमेरिका इसको नहीं बेचता, पर आने वाले समय में अमेरिका इसको जरूर बेचेगा, और जिस समय अमेरिका ने इसको बेचने के लिए हाँ करी तो विश्व के अलग अलग देश इसको खरीदने की होड़ लग जाएगी। अमेरिका इसको अभी इसलिए नहीं बेचता क्योंकि अमेरिका के पास भी ये कम है, और जितना ज्यादा टाइम अमेरिका इसको दिखाएगा लोगों को, दूसरे दूसरे देशों को कि हमारे पास एक ऐसा जहाज है, उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, उतनी ही इसकी कीमत बढ़ेगी। जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है उससे भारत पर क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में समझो। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान बौखलाया हुआ है और ईरान को दिख रहा है कि कभी इजराइल उसके ऊपर हमला कर रहा है, कभी अमेरिका उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो इसने खुली चुनौती दे दिया है कि देखो भाई अगर मेरे ऊपर ऐसा हमला करोगे तो मैं इस जगह को क्या कर दूंगा, बिल्कुल ही तबाह कर दूंगा। अब यह जगह कौन सी है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। स्ट्रेट को क्या है, हिंदी में बोला जाता है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य ऐसी जगह होती है जहां पर दो समुद्र और दो जमीन के टुकड़े आकर के एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर देखो एक समुद्र का टुकड़ा, दूसरा समुद्र, और यहाँ पर दो जमीन के टुकड़े आकर के मिल गए। अब यहाँ पर इस जगह की खास बात यह है कि ये सारे देश जो है, ये सारे वे देश है जहां से बहुत ज्यादा पेट्रोल निकाला जाता है, और ज्यादातर सारी दुनिया में पेट्रोल इन्हीं देशों से एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें से ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। अब यहाँ पर इनकी खास बात यह है कि ज्यादातर पेट्रोल इसी रास्ते से जाता है, इस रास्ते से जाएगा और पूरे देश के पास पहुंचेगा। ज्यादातर कितना, लगभग 20% पेट्रोल क्या इसी रास्ते से जाता है पूरे विश्व में। अब अगर ईरान ने यही रास्ता पूरा का पूरा खत्म कर दिया तो यानी कि पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी और पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब कितने बढ़ जाएंगे, सबसे पहली बात तो यह है
कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल के प्राइस क्या हो, पेट्रोल से क्या चलती है, सारी की सारी गाड़ियां चलती है, सारी की सारी बसें चलती है, और उन बसों में ही एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जाता है। जैसे दूध है, दूध की थैली हो गई, दूध की थैली किस में आएगी, एक ट्रक में भर करके हमारे पास आएगी या दुकानदार के पास आएगी, फिर दुकानदार उसको हमको बेचेगा। अब अगर किराया महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो इस बस का किराया महंगा हो जाएगा, किराया महंगा हो गया तो दूध महंगा हो जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा तो किस पर फर्क पड़ेगा, हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से दूध महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी, चावल महंगे हो जाएंगे, सारी चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, और खास करके इस जगह को कुछ ना हो, क्योंकि इस जगह पर हम डिपेंडेंट है, और खासकर हमारा पेट्रोल भी ज्यादातर कहां से आता है, ईरान से, सऊदी अरब से, इराक से, इन जगहों से ही हमारा पेट्रोल आता है। और अगर इन जगहों पर यहाँ पर युद्ध हुआ तो हमारे पेट्रोल जो होगा उसमें आने में दिक्कत होगी। अब पेट्रोल किस तरीके से आता है, देखो पेट्रोल को ऐसे लीटर वीटर में नहीं नपा जाता, पेट्रोल को जब नपा जाता है तो वो पेट्रोल कहे तो यानी कि क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को किसमें, बैरल में नपा जाता है। एक बैरल में कितने होते हैं, 159 लीटर होते हैं। एक बैरल की कीमत जो अभी है वो है $70 के आसपास, कितनी, $70 के आसपास। ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पर ऐसा कुछ होता है तो ये $70 से लगभग $120 यानी कि डबल के आसपास पहुंच जाएगी। तो आपकी जो चीजें है वो महंगी हो जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा लो कि आप दुआ करो कि ऐसा युद्ध ना हो, नहीं तो चीजें महंगी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर $120 पर पहुंच जाएगा, अब अगर आप कैलकुलेशन देखो थोड़ी बहुत, तो $70 में, $70 यानी कि $70 को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो $90 का, $1 भी अगर माने तो यहाँ पर 90 से गुना करके, और एक बैरल में इतने रुपए लीटर आता है, ठीक है, इतने लीटर आता है, तो यानी कि हमें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सरकार को पड़ती है $40 के आसपास। कितनी, 1 लीटर की कीमत सरकार को $40 के आसपास पड़ती है, जो कि टैक्स लगा लगा के सरकार हमको कितने रुपए में भेजती है, $100 में। यानी कि $40 की चीज हमको टैक्स लगा के $100 में दी जाती है, $60 एक्स्ट्रा, डबल से भी ज्यादा में दी जाती है। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए या रुकना चाहिए। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।